नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। हाल ही में G7 समिट जो कनाडा में, आप सबको इसके बारे में पता होगा। वहाँ पर जो हुआ, वहाँ पर जो घटना घटी या वहाँ पर जो बात हुई, वो आपको जाननी चाहिए कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन जोकर मैं इसे कहता हूँ, उसे चुप करा के रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोन के ऊपर करीब 35 मिनट बात की और इस 35 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास दिला दिया कि तुम भले ही दुनिया के मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हो, पर भारत की ओर से तुम्हें ये सम्मान नहीं मिलेगा। भारत की बात में, भारत के किसी भी मामले में तुम्हें टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फेक नैरेटिव नहीं है। हमारे देश के जो विपक्षी नेता है, जो लगातार नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में फेक नैरेटिव चलाते हैं रोज़, तो ये कोई फेक नैरेटिव नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट बात की फ़ोन के ऊपर, क्योंकि G7 समिट के शुरुआती दौर में ही डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल लिए, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव का माहौल है उसको देखते हुए। तो G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात नहीं हो पाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट फ़ोन पर बात हुई और सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये इच्छा जाहिर की कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी है, क्योंकि G7 समिट में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुजारिश की, ये उन्हें लगा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच जो 35 मिनट बात हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जिस तरह से लताड़ा, जिस तरह से उसको एहसास दिलाया कि तू जोकर है, तू जोकर ही रहे, तू भारत के मामले में टांग मत अड़ा और दुनिया के सामने पाकिस्तान के मामले में, सीज फायर के मामले में फेक नैरेटिव मत चला। और इस 35 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से एक्सपोज किया, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के विपक्षी नेता, खासकर राहुल गांधी की मैं बात करना चाहूँगा, उसको भी एक्सपोज करके रख दिया। क्योंकि पिछले दिनों हम सब ने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद सीज फायर की बातें, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफ़ी हमलावर थे कांग्रेसी नेता। राहुल गांधी का एक वीडियो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने ये नैरेटिव चलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में, पाकिस्तान प्रेम के चक्कर में नरेंद्र सरेंडर की बातें चलाई कि ट्रंप का एक कॉल आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। पर कांग्रेसी नेता या राहुल गांधी की बात करें तो इनका जो फेक नैरेटिव था वो आज पूरी तरह से धराशायी हो गया। देश की जनता के सामने ये साफ हो गया कि राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से ट्रोल कर रहे थे या उन पर हमलावर थे, या पाकिस्तान के सामने हम झुक गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के सामने झुक गए, तो ये जो पूरा फेक नैरेटिव था वो इन विपक्षी नेताओं का धराशायी हो गया। देश की जनता के सामने ये साफ हो गया कि ये विपक्षी नेता, ये राहुल गांधी सारे जो है वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि जो राहुल गांधी या अन्य विपक्षी नेता ये छाती पीट रहे थे पाकिस्तान प्रेम में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, ट्रंप ने कॉल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, तो सबसे पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर की जो बातें थी, उसके बाद ये पहला मौका था जब ये 35 मिनट की जो बात हुई, तो ये पहला मौका था जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहली बार सीज फायर को लेकर या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पूरी कहानी थी वो डोनाल्ड ट्रंप को बताई। फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि ये पहला मौका था जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहली बार बात हुई। ये पहला मौका था। मतलब ये साफ हो चुका कि राहुल गांधी या अन्य कांग्रेसी नेता या अन्य विपक्षी नेता जो छाती पीट रहे थे
कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया सीज़ फायर को लेकर और भारत झुक गया या नरेंद्र मोदी झुक गए, तो ये जो सारी चीज़ें थी वो पूरी तरह से झूठ थी। और एक तरफ जहां हमारे देश के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात के बाद एक्सपोज हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये बात भी आपको जाननी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो 35 मिनट बात की उसमें क्या बात थी और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी। हमारे देश का पीएम कैसा होता है वो आपको जानना चाहिए। जो लोग नरेंद्र मोदी को लगातार ट्रोल करते हैं, अपमानित करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि सही मौका आने दो, फिर मैं क्या करता हूँ। और सही मौका आया, G7 समिट का मंच था, सही मौका आया। पूरी दुनिया इस मामले को, इस मंच को देख रही थी, उसके ऊपर गौर कर रही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बुद्धि से डोनाल्ड ट्रंप को मजा चखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाह रहे होंगे कि G7 समिट के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप को मजा चखाया जाए, पर वो वहाँ से चले गए। तो क्या हुआ, फ़ोन आया डोनाल्ड ट्रंप का सामने से, 35 मिनट बात चली। और इस 35 मिनट की बातचीत में क्या था वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप से बातचीत की। पूरी जो डिटेल थी ऑपरेशन सिंदूर की वो ट्रंप को बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि आतंकवाद के सामने हम मजबूती से लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, आतंकवाद का सफाया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से 6 और 7 मई की बात की कि इस दौरान हमने पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया और आतंकवादियों का खात्मा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने ये साफ किया कि सिर्फ आतंकवादी ठिकाने जो थे उनको ही निशाना बनाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से जो कहा वो आपको गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस बात में हमारे देश के विपक्षी नेता या राहुल गांधी जैसे जो चिंटू पिंटू है वो एक्सपोज हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से ये कहा कि 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस जो है उनका मुझे फ़ोन आया कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है या बड़ा हमला कर सकता है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जो फ़ोन किया था मोदी को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो उसे बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। और यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत कभी भी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया था पाकिस्तान के मामले को लेकर कि पाकिस्तान आपके ऊपर हमला कर सकता है, मतलब भारत के ऊपर कोई हमला बड़ा कर सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी स्पष्ट कर दिया ट्रंप से बात करते हुए कि ट्रेड के मामले में कभी भी अमेरिका से किसी भी तरह की बात नहीं हुई है। मतलब हमारे देश के विपक्षी नेता इस मामले को चला रहे थे कि ट्रेड की धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि ट्रेड डील या मध्यस्थता की कोई बात अमेरिका के साथ भारत की नहीं हुई है। मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही मौका ढूंढकर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे सुना दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, ट्रेड डील की या मध्यस्थता की कोई बात नहीं थी। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? दुनिया के सामने ये झूठ फेक नैरेटिव क्यों चला रहे हो? और हमारे देश के विपक्षी नेता इस नैरेटिव पे हमारे देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ट्रंप के साथ ये बात भी स्पष्ट कर दी कि पाकिस्तान की तरफ से ये गुजारिश की गई थी, पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये गुजारिश की गई थी कि आप रुक जाइए प्लीज़, वरना हमारी वाट लग जाएगी। पाकिस्तान ने ये गुजारिश की कि आप सैन्य कार्यवाही रोक दीजिए, फिर भारत ने वो कदम उठाए। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने बात की वो आपको गौर से सुनना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ, गलती ना हो कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से एक मत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने ये भी साफ कर दिया कि अब प्रॉक्सी वॉर नहीं होगा। अब आतंकवादी कोई भी घटना हमारे देश में होती है
तो पाकिस्तान के साथ, आतंकवादियों के साथ सीधा युद्ध का व्यवहार होगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कि जब डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे रवैये से, जो भूतकाल में मैंने बातें की उस रवैये से नाराज़ है या गुस्से में है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप कनाडा से निकल कर यहाँ होते हुए जाइए, मतलब अमेरिका आइए, यहाँ पर रुकिए, फिर यहाँ से वापस भारत जाइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना कह दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे अगले जो कार्यक्रम है वो फिक्स है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। मतलब आप सोचिए, ये होता है जलवा, देश के प्रधानमंत्री का जलवा, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जलवा है वो ये होता है कि जो मुखिया बनने की कोशिश करता है दुनिया का, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, उसको मुंह पे ना बोल दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, अभी बाद में कभी मिल लेंगे, अभी तो मैं नहीं आ सकता। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये बयान सामने आया था, ये वीडियो आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो ये 35 मिनट की बातचीत थी, उसमें ट्रंप तो एक्सपोज हो ही गए, पर हमारे देश के विपक्षी नेता, खासकर राहुल गांधी जैसे लोग भी एक्सपोज हो गए, जो लगातार पिछले 35-37 दिन से ये फेक नैरेटिव चला रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, ट्रंप का कॉल आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। देश की जनता को ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब इनका फेक नैरेटिव तो धराशायी हो ही गया, साथ ही साथ ये लोग एक्सपोज हो गए इस तरह से भी कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल नहीं किया। पहली बार उनके बीच ये बातचीत हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी डिटेल डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी। मतलब आप भी सोचिए, मुझे भी हैरानी होती है कि कांग्रेस किस राह पर है। इतने सालों पुरानी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इतने साल उन्होंने देश में राज किया, पर ये आज किस राह पर है। नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में ये लोग क्या से क्या करते हैं। आज राहुल गांधी या अन्य कांग्रेसी नेताओं की वीडियो पाकिस्तान में चलते हैं, हम सब ने ये देखा सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर। पाकिस्तान में ये लोग हीरो बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी का अपमान करने के चक्कर में, नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने के चक्कर में, विरोध करने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये लोग सेना का भी अपमान करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा, पर हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने क्या किया वो भी हम सब ने देखा। मतलब फिर एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि किस राह पर है ये कांग्रेस पार्टी। खैर जो भी है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही वक्त चुना, सही मंच चुना और फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया। अमेरिकन जोकर को उसकी औकात दिखा दी कि भाई तू मत बोल बीच में, ये हमारा मामला है, हमारे देश का मामला है, तू इसमें मत बोल। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। अब हमारे देश के जो विपक्षी नेता है, ये कांग्रेसी नेता, और फेक नैरेटिव चलाएंगे और कुछ नया निकाल के लाएंगे नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में। ये जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है, उसमें भी कुछ ढूंढ कर लाएंगे कि किसी न किसी तरह देश की जनता को गुमराह किया जाए। पर इतना तो मुझे पता है कि हमारे देश की जनता कांग्रेस को, विपक्षी नेताओं को अच्छी तरह जानती है, समझती है।
हमारे देश की जनता को ये साफ तौर पर अब पता चल चुका है कि ये बैल बुद्धि है। ये लोग जो है हमारे देश के विपक्षी नेता, इनकी बातों पर गौर करना मतलब खुद को मंद बुद्धि साबित करने जैसा है। इनकी बातों में ध्यान देने जैसा नहीं है।